मध्य प्रदेश में शनिवार को लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। प्रदेश के दोनों बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस चुनाव में जीत के दावे भी करने लगे हैं, लेकिन चुनावी तैयारियों में विपक्षी दल कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। भाजपा ने सभी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। भाजपा का अनौपचारिक चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है। गांव चलो अभियान चलाकर उसके नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंच रहे। अब बूथ विजय संकल्प अभियान शुरू हो गया है, जिसमें घर घर जाकर मोदी सरकार के काम गिनाए जा रहे और हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है। वहीं कांग्रेस अभी तक महज 10 सीटों पर कैंडिडेट तय कर पाई है। 1 सीट खजुराहो सपा को दी गई है। 18 पर नाम तय नहीं हो पा रहे हैं। प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी ने कई दौर की बैठकों के बाद इन सीटों पर पैनल बनाए, लेकिन दिल्ली में सीईसी इनमें एक नाम फाइनल नहीं कर पाई और एक बार फिर गेंद प्रदेश संगठन के पाले में फेंक दी गई। 18 तारीख के दिन शाम तक 100% कांग्रेस पार्टी के सारे प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। कांग्रेस के न तो पूरे उम्मीदवार तय हुए, न कांग्रेस मैदान में नजर आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को छोड़ दें तो जनता तक पहुंचने वाला कांग्रेस का कोई कार्यक्रम अभी तक नहीं दिखा। उल्टे कांग्रेस में भगदड़ मची है। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब कोई कांग्रेसी भाजपा में न शामिल हो रहा है। सुरेश पचौरी जैसे दिग्गजों समेत कई पूर्व विधायक और वो बड़े नेता जिन्हें लोकसभा का उम्मीदवार माना जा रहा था, वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कांग्रेस की इस दशा पर भाजपा तंज कस रही है। हालांकि कांग्रेस चुनावी तैयारियों में पिछड़ने की बात मानने को तैयार नहीं है। नेहरू जी की कांग्रेस की दुर्गति देखिए। जिस कांग्रेस में कभी टिकट पाने के लिए लाइनें लगती थी, आज प्रत्याशी गायब है, मिल नहीं रहे, क्योंकि मोदी जी के राष्ट्रवाद और विकासवाद की आंधी के आगे ये जो परिवारवाद और जातिवाद के गढ़ हैं कांग्रेस के, वो ढह गए हैं और कांग्रेस साफ हो चुकी है। हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी जो मध्य प्रदेश में थी, इस वजह से हमारी बैठकें नहीं हो पाई हैं। वो 19 तारीख को हम बाकी जो टिकट बची हैं वो सब घोषित कर देंगे। 18 तारीख को हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो बैठक होगी उसमें लगभग सभी नाम तय हो जाएंगे। हम लोग पिछड़े नहीं है, लेकिन सभी सीटों पर लगातार विचार विमर्श चल रहा है। कांग्रेस की समस्या है कि हर सीट पर हमारे दावेदार इतने हैं कि जिनमें चयन करना मुश्किल होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो बहुत नेक टू नेक कैंडिडेचर हमारे सामने आए हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष लगातार सभी लोकसभा क्षेत्रों में संपर्क कर रहे हैं। सारे वरिष्ठ नेताओं को भोपाल में बुलाकर भी चर्चा करी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने संगठन में सर्जरी की है। नई पीढ़ी को सदन और संगठन की कमान दी गई, लेकिन इसके बाद नई और पुरानी पीढ़ी में तालमेल दिखा नहीं। पहले कमलनाथ जैसे दिग्गज की पार्टी छोड़ने की खबर आई, फिर कांग्रेस छोड़ने की कतार लग गई। ऐसी खबरें हैं कि प्रदेश संगठन बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाना चाहता है, लेकिन वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। जो टिकट मांग रहे हैं उनमें पार्टी को दम नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि कांग्रेस की सूची अटकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। चुनावी तैयारी कौन किस पर भारी? जी हां, मध्य प्रदेश में शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। भाजपा मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप की तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस अपनी खोई सियासी जमीन पाने के प्रयास में है। लेकिन बात चुनावी तैयारियों की करें तो भाजपा कहीं ना कहीं भारी पड़ती नजर आ रही है। बात प्रत्याशियों के ऐलान की हो या जनता के बीच पहुंचने की, सत्ता पक्ष हर चीज में आगे नजर आ रहा है। अब विपक्ष चुनावी तैयारियों में क्यों नजर आ रहा है पीछे, क्या है उसकी रणनीति और कैसा दिख रहा है मध्य प्रदेश में चुनावी परिदृश्य, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या सचमुच भाजपा पड़ रही भारी? कांग्रेस में कैंडिडेट पर क्यों आगे बढ़ रही डेट पर डेट? भाजपा ने संभाल लिया चुनावी मैदान, कांग्रेस में क्यों मचा है घमासान? क्या महाभारत में उतरने को तैयार नहीं है कांग्रेस के महारथी? तो इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी जुड़ गए हैं
और उन्हीं का सीधा रुख करूंगी कि जिस तरह का माहौल अभी नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, जिस तरह की तैयारियां नजर आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर। संदीप जी, सबसे पहले आप ही से समझना चाहूंगी कि चुनावी तैयारी है, ऐलान भी होने वाला है, कौन किस पर भारी पड़ता आपको नजर आ रहा है? देखिए, आप ये मान के चलिए कि चुनाव की तारीख तो कल शायद घोषित हो जाएगी जी, क्योंकि जैसा चुनाव आयोग का है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कल 3 बजे है, तो संभावना सभी जता रहे हैं। जहां तक आपने भारी की बात कही है, अमूमन हम लोग ये देखते आए हैं कि चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद ही बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के नामों का फैसला होता था या सूची आती थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 29 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए। संभवतः मुझे लगता है बहुत लंबे अरसे बाद ऐसा होगा कि आचार संहिता लगने से पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। इसका स्वाभाविक सी बात है कि जो उम्मीदवार है उसे जमीन पर जाकर काम करने का ज्यादा अवसर मिलेगा। दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें अपनी रणनीति को अमल में लाने का या यूं कहें कि जमीन पर ले जाने का ज्यादा अवसर मिलेगा। जहां तक कांग्रेस की बात है तो अभी आप 29 में से 10 घोषित कर पाए हैं, एक समाजवादी पार्टी को है, मतलब 18 उम्मीदवार अभी आपको घोषित करना है। उम्मीदवार घोषित करेंगे, उसके बाद वो तैयारी करेगा, तो उसके पास दिन कम होते जाएंगे। कल ये मान लीजिए कि कल से दिन कम होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा चुनाव प्रचार के लिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। जो उम्मीदवार घोषित होगा उसके लिए प्रचार का कम समय मिलेगा, मतदाताओं तक पहुंचने के लिए कम समय मिलेगा। इस मामले में बीजेपी लीड ले चुकी है शुरुआती तौर पर, हम जो कहें तो। ठीक है, हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव पवन पटेल जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और भाजपा प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। पवन जी, ये माना जा रहा है कि जिस तरह बीजेपी के कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं, जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी की ओर से, जनता से जुड़ने की बात हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की अगर छोड़ दी जाए तो ऐसा कोई अभियान कांग्रेस की ओर से नहीं चल रहा है, ना चुनावी मैदान में किसी तरह की स्थितियां नजर आ रही है, आखिर क्यों? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ चल रहे हैं कार्यक्रम, हमारे हैं तो चुनावी जो उम्मीदवार डिसीजन करने की बात करें उसकी एक प्रक्रिया चल रही है। अभी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी और मोस्ट प्रॉब्ली अभी जीतू पटवारी जी ने बोला है कि 18 तारीख को हमारे सारे कैंडिडेटों की लिस्ट सबके सामने आ जाएगी। और रही बात जो भारतीय जनता पार्टी थी, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 24 घंटे 12 महीने 24 घंटे 7 दिन वो चुनावी मोड में रहती है। बड़ी अच्छी बात है, चुनावी मोड में रहती, क्योंकि उनके साथ ईडी, उनके साथ सीआईडी, सब कोई उनके साथ है। जिस तरह के तानाशाही का संविधान से देश को चलाना चाहते हैं, आज भी आपने पेपर में देख लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड जो एसबीआई का, उसमें देखा किस तरह का कि पहले छापा डालो और उसके बाद 45 करोड़ कंपनी दे देती है, तो एक दिन छापा डालो, चौथे दिन। भारतीय जनता पार्टी जिस टाइप्स के माहौल हर प्रदेश में बनाया हुआ है कि कांग्रेस पार्टी का कोई है व्यक्ति, उसके ऊपर पहले छापा डलवा दो, उसको धमकियां दे दो, उसको अपने साथ शामिल कर लो। तो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के संविधान से इस देश को चलाना चाहती है। और हमारे यहाँ ठीक हो सकता है थोड़ी देर इनमें बाजी मान लिए, तो कोई एक अगर उम्मीदवार इन्होंने जारी कर दिए पहले सूची, तो कोई ये जीत का पैमाना नहीं कि जिसने उम्मीदवार की सूची जारी की है वही जीत जाएगा। जीत हार का पैमाने अलग है। जीत हार के पैमाने इतने सारे, जिस टाइप से इस टाइप का माहौल भारतीय जनता पार्टी इस देश और प्रदेश में बना दिया, आज हर जनता अच्छी तरह से समझती है ये इनके मैकेनिज्म की जीत होती है भारतीय जनता पार्टी के। ये जो ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करते हैं उसकी जीत होती है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने उन कामों पे बात नहीं करता जिन कामों को सबसे ज्यादा उन्होंने प्रचारित किया है। 2014 से आप शुरू के 10 कामों को गिन लीजिए कि जिन कामों को सबसे ज्यादा प्रचारित, उन कामों को पूरा नहीं किया है। ये हमेशा इस तरह के मुद्दे निकालते हैं, हमेशा ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, पेपर में बड़े बड़े विज्ञापन दे देंगे। अभी आप इनसे पूछेंगे, राजपाल जी पूरा एकदम ऐसा बोलेंगे कि इनको 2 घंटे कम पड़ जाएगा कि पता नहीं कौन कौन सी कमेटियों की कौन कौन सी सूची जारी कर देंगे, कितने लोगों को हमने नियुक्ति पत्र वितरण कर समाचार कर दिया, किसानों के हमने ये कर दी, फलाना दिखाना। तो वो आंकड़ों की बाजीगरी में भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। ये भी टिप्स में गिन लेंगे कि 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन मेरा निवेदन इतना है कि आप सत्ता में हो तो आप ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं मिल पा रहा? आप नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करते जा रहे, फिर भी बेरोजगारी कम क्यों नहीं हो रही? आप किसानों की दुगनी करते जा रहे, फिर भी किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव दिल्ली में क्यों करना पड़ता है? तो भारतीय जनता पार्टी, वही सवाल है कि कैंडिडेट्स फाइनल करने में या कैंडिडेट्स का चुनाव करने में सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पा रहा है? विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने कहा था कि हम तारीखों के ऐलान से 3 महीने पहले कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर ये कहा गया कि प्रत्याशियों को तैयारी का समय नहीं मिला। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें
हमारे यहाँ उम्मीदवारों का टोटा पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सफोके हैं। अब अगर हमारे सीनियर लीडर बोल दे कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम युवाओं को मौका देना चाहते हैं, ये कहेंगे देखो डर रहे हैं, भाग रहे हैं। फिर जब वो बोलेंगे कि हम चुनाव लड़ना चाहते, तो कहेंगे देखो युवाओं को मौका नहीं दे रहा। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी है, हर पार्टी की अपनी अपनी प्रक्रिया, अपना अपना प्रोसेस है। हम अपने प्रोसेस के हिसाब से उम्मीदवार आएंगे और देख लीजिए कि जो बोल रहे हैं आप लिख के दे दीजिएगा, मैं डिबेट करना बंद कर दूंगा कि ये जो बोल रहे हैं 29 की 29 सीट जीत करके बता दे भारतीय जनता पार्टी, तो मैं बता दूंगा। चलिए ठीक है, राजपाल जी से इनको इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजपाल जी, डिबेट बंद करना बंद कर देंगे तो डिबेट बंद हो जाएगी भैया। डिबेट तो करो यार, ऐसा मत करो। 29 जीते निश्चित तौर पर जीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है और हम हमारी कार्य पद्धति से ही काम करते हैं और उस कार्य पद्धति में हमारा चुनाव का पूरा कैलेंडर है और कैलेंडर में हमने तारीखें तय कर रखी है और तारीख वाइज काम तय कर रखे हैं। तो काम कैसे, तो बूथ विजय संकल्प अभियान है, हितग्राही लाभार्थी संपर्क अभियान है, ये हमारे चल रहे हैं और हम मतदान केंद्र पर इन कामों को कर रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता ने 50 हितग्राहियों से संपर्क करना है, उनके साथ में सेल्फी लेना है, उनका बायोडाटा भर के और संगठन एक पे डालना है। ये सब डाला है, डाटा है और कांग्रेस को वो नहीं दिखेगा। कांग्रेस के लिए ग्राउंड पे भाजपा नहीं दिखेगी। कांग्रेस ग्राउंड पे नहीं है इसलिए उसे नहीं दिख रही है। कांग्रेस ग्राउंड पे जाएगी तो उसे हमारा काम दिखेगा। क्या गाँव में पड़े हुए पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास के नहीं दिख रहे किसी को? अगर नहीं दिख रहे तो फिर उसका हम कुछ कर नहीं सकते। वो चश्मा हमारे पास ऐसा है कि उससे जबरदस्ती हम किसी को हमारे करे हुए काम कर सकते। अभी आप कह रहे थे कि जो जिन कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उन कामों को भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया। तो मैं मेरे मित्र का इस वक्त ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और स्थापना के समय हमने कुछ विचार सामने रखे और विचारों को हमने उन संकल्पों को सरकार में आने के बाद सिद्ध करने का काम किया। यथा 370 धारा हटाने की बात हो, राम मंदिर का विषय हो, तमाम वो विषय जो सैद्धांतिक रूप से हमारी पार्टी के गठन के समय हमने तय करे थे, सरकार में जब हम आए, बहुमत में आए, तो हमने उनको पूर्ण करा और उसी का नतीजा है कि देश में अधिकांश राज्यों में आज हमारी सरकार है। क्योंकि हमने जो कहा था, अवसर आने पर, बहुमत मिलने पर, सरकार में आने पर हमारी सरकार ने वो पूरे किए और आने वाले समय में भी बाकी के काम भी हम पूरे करेंगे, ये जनता विश्वास कर चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी पर जनता का बढ़ता हुआ विश्वास और मोदी जी की गारंटी और गरीबों के कल्याण के जो हमारे अंत्योदय का सपना है, उसके तहत हमने जो हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से गरीब कल्याण के जो काम किए हैं, इन सब के आधार पर हम जनता के बीच में हैं। निश्चित तौर पर जनता हमको आशीर्वाद देने का काम कर रही है। अब कांग्रेस कहाँ है ये कांग्रेस बताए, कांग्रेस के नेता बताए, हमें उससे कोई मतलब नहीं वो कहाँ है। हम जनता के बीच में हैं, हम जनता के बीच में किए हुए काम के आधार पे है। हमने देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हैं, एक नए भारत का संकल्प करके एक सपना जो हमने देखा था उसको जब मूर्त रूप में लाने का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया है, सिंचाई की क्षमता बढ़ाने का काम किया है, किसानों के कल्याण की बात कही है, किसानों के सम्मान की बात कही है और कही नहीं है, करके दिखाया है। मध्य प्रदेश के किसान परिवार को 12,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति किसान सम्मान निधि के हिसाब से परिवार को मिल रहे हैं। लाडली बहना को देने का काम किया है। समाज में हमने सिर्फ और सिर्फ अंत्योदय के सपने के तहत जो लोग आज भी शोषित, वंचित, पिछड़े थे, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। और मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ, प्रसन्नता के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हम काफी हद तक इसमें सफल भी हुए हैं और आने वाले समय में भी हमारा इसी प्रकार से ये सब कार्य चलते रहे, इसके लिए हम जनता के बीच में हैं, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं, उनको भरोसा दिला रहे हैं कि आप आने वाले समय में और हमें समय अवसर दीजिए, हम बाकी के काम भी पूरा करने में प्रयास करेंगे और हम वो कर रहे हैं। आज आयुष्मान कार्ड के तहत आप जाके देखिए, अस्पतालों में लोगों के इलाज हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास बन रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस के सिलेंडर हमने दे। कई सारी ऐसी योजना है जो सीधे सीधे गरीब कल्याण के लाभार्थी हित की योजना है। और यही नहीं, दूसरी तरफ हमारे संगठन के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वजीत दत्त शर्मा जी के नेतृत्व में, माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में हमने जिस प्रकार से जो संकल्प लिए हैं उनको हमने सिद्ध करने का काम किया है। गांव गांव तक भारतीय जनता पार्टी को हमने पहुंचाने का काम किया है। पूरी फहरिस्त है राजपाल जी के पास कि बीजेपी ने क्या काम किया है, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और आगे किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं।
कांग्रेस कैसे इसको काउंटर करेगी, क्योंकि अब तक कैंडिडेट्स को लेकर ही सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। आपको नहीं लगता कि वाकई में थोड़ा पीछे है आप रणनीति बनाने में? आवाज आ रही मेरी? हेलो जी जी पवन जी, आवाज आ रही है। हाँ, 1 2 दिन 3 दिन के अगर हम पीछे हो गए तो उस पीछे का कोई पैमाना नहीं, कि वही हमने पहले भी बोला कि उम्मीदवार डिसाइड कर दी। ये बड़ी बड़ी बातें हमने बताया था ना, अभी और उनके पास, उनके पिटारे में और सारे आंकड़े होंगे बताने के लिए, आपने पहले ही रोक दिया। तो ये जो किसानों का सम्मान कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, किसानों का सम्मान दिल्ली के सड़कों पर किया, उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया। युवाओं का सम्मान देखा कि व्यापम जैसे घोटाला करके युवाओं का सम्मान कर दिया, महंगाई बढ़ा करके गरीबों का सम्मान कर दिया। तो कथनी और करने के अंतर को तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि मेरा अगर उम्मीदवार 2 दिन बाद जाएगा तो क्या पेट्रोल का रेट उस महंगाई से नहीं जूझ रहा होगा? क्या किसानों के ऊपर जो आतंकवादी जैसा बर्ताव किया वो कम हो जाएगा क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के सपूके हैं। ये कथनी और करनी के इनके अंतर है। बड़े बड़े पेपरों में विज्ञापन दे देंगे कि जब तक वो आदमी विज्ञापन देखेगा तो उसको बड़ा, हम बिजली में सरप्लस है, विज्ञापन दे दिया करोड़ों रुपए का, और एक गरीब जनता के ऊपर बिजली का बिल वसूल करने के लिए उसके ऊपर केस लगा देंगे, उसके घर के सामान कुर्की कर रहे हैं। तो ये जो दो वही बातें भारतीय जनता पार्टी को करने में महारत हासिल है। मोदी जी की कोई भी गारंटी नहीं है। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो महंगाई कम हो गई होती, मोदी जी की गारंटी होती तो 15 लाख रुपए हर भारतीय के अकाउंट में आ गए होते। मोदी जी की सिर्फ जादूगरी है। लेकर कांग्रेस जमीनी स्तर पर कहाँ है, चुनावी मैदान में कहाँ है कि जनता के बीच जाकर ये जो समस्याएं आप गिना रहे हैं उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं कनेक्ट पा रहे? हमारा नेता राहुल गांधी के साथ भीड़ देखिए ना, राहुल गांधी जमीनी स्तर पे उतरा हुआ है। और अभी देखिएगा जैसे चुनाव का कार्यक्रम होगा, हम मध्य प्रदेश में इसी तरह उतरे हुए नजर आएंगे। ये विज्ञापन की सरकार है, ये बतौलेबाजी की सरकार है, ये इवेंट की सरकार है। ये अगर 10 लोग को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे तो 5,000 करोड़ का विज्ञापन दे देंगे, लगेगा गजब कर दिया, क्या राम राज्य है। तो ये कथनी करनी को मैं तो सिंपल सी कहता हूं कि जब व्यक्ति महसूस करेगा, जब सुबह जाकर के व्यक्ति पेट्रोल डलवाएगा गाड़ी में, तो उनको एहसास होगा कि यही मोदी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी। जब 1 रुपए 50 पैसे साइकिल में बढ़ता था, साइकिल लेकर के चलाने लगते थे पेट्रोल का रेट जब बढ़ता था। आज पेट्रोल का रेट क्या है? महंगाई का बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार जादूगर की सरकार, ये नारा दिया हुआ था ना, क्या हुआ उस नारे का? तो हर व्यक्ति महसूस कर रहा उस चीज को, और संविधान पे विश्वास इस देश और प्रदेश की जनता का। इन्होंने राम मंदिर की बात कर रहे, राम मंदिर को डाइवर्ट करने का जो प्रयास किया इन्होंने ऐसा प्रचारित किया कि राम को, ये 22 तारीख को इन्होंने राम को लाए हैं, जबकि राम इस देश और जनता के रोम रोम में है। तो कितना भी प्रचारित कर ले, आम जनता जो दुख और शोषित पीड़ित है, वो जनता कांग्रेस पार्टी के साथ। चलिए ठीक है संदीप जी, चूंकि देश का चुनाव है, देश की सरकार के लिए जनता वोट करने जाएगी, तो पार्टी की तैयारियां अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो किस तरह से आप देख पा रहे हैं? जो तरह राज्यपाल जी गिना रहे हैं कि 10 साल में क्या क्या विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया, और वही विपक्ष जिस तरह काउंटर कर रहा है महंगाई को लेकर, किसानों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। देखिए, आप सरकार है, वो योजनाएं लाती है, जनता को सुविधाएं देने की बात करती, तमाम वो उसकी मॉरल ड्यूटी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुद्दे नहीं है। महंगाई वाकई में है, ऐसे कोई नहीं नकार सकता। बेरोजगारी है, ऐसे कोई नहीं नकार सकता। और भी चीजें हैं बहुत सी जो मुद्दे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी है, वो होती है विपक्ष की भूमिका की। इसको विपक्ष के हो सकता है लोग नहीं मानते कि हमारी क्या भूमिका, जनता देख रही है कि पेट्रोल महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, जॉब नहीं मिल रहा है। मेरा ये मानना है कि हमारे मन में कोई बात है, उसको मुंह तक लाने में या समाज में लाने में बड़ी भूमिकाएं रही हैं विपक्ष की। अभी पवन जी खुद कह रहे थे कि 1 रुपए 1.5 रुपए पेट्रोल बढ़ता था तो शिवराज जी साइकिल चलाने लगते थे। मेरा ये मानना है कि जब पेट्रोल इन हालात में पहुंच गया है तो विपक्ष की भी भूमिका होनी चाहिए। मुद्दे बेहिसाब है प्रशिता जी, आप ये मान के चलिए, लेकिन उन मुद्दों को हवा देने में विपक्ष पीछे रहता है। बीजेपी को देखिए आप, तमाम बड़े नेता गैस सिलेंडर लेके निकल पड़ते थे, साइकिल चला लेते थे, बैलगाड़ी पे चलते थे, टेलीविजन बैलगाड़ियों पर रख के निकल पड़ते थे कि बिजली नहीं आ रही है। ऐसा कोई काम, क्या ऐसा कोई आंदोलन कांग्रेस कर रही है? मेरा यह मानना है कि विपक्ष की कमजोरी का सत्ता पक्ष को लगातार लाभ मिल रहा है। बीजेपी की योजनाएं हैं, वो अपने योजनाओं को, अपने काम को बेहतर तरीके से प्रचारित कर लेते हैं। उनके कार्यकर्ताओं का नेटवर्क गांव-गांव तक है, और ये राजनीतिक दल ऐसा है जो 24/7 काम करता है। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं होती है प्रशिता जी, आप मान के चलिए, आपको 24 घंटे राजनीति करना पड़ेगी। और बीजेपी बखूबी करती है
विपक्षी दलों में यही कमी है और मुझे लगता है कि उसका खमियाजा विपक्ष भुगत रहा है इतने बड़े मुद्दे होने के बावजूद। इस पर प्रतिक्रिया पवन जी की, जिस तरह आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट बाजी की सरकार है या प्रचारित उस तरीके से कर देते हैं, फायदा मिल रहा है, आप तमाम समस्याएं गिना रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे इतने सारे, संदीप जी का भी कहना है, तो कैसे पेश करें उसको? इस पर भी तो रणनीति बनाई जानी चाहिए ना। नहीं देखिए, रणनीति है, कई सारी चीजें क्या होती हैं, जैसे मैं अपने एग्जांपल लेता हूँ। मैं यहाँ पे इन्होंने कहेंगे कि हमें धरना प्रदर्शन करना है, मैं पिछड़े वर्ग विभाग का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, हमने पूरे प्रदेश में कोई कार्यक्रम चलाने की बात कही, इन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। ये परमिशन ही नहीं देते, हमें धरने में बैठना है तो परमिशन नहीं देंगे। हम किसी तरह का जो विपक्ष की आवाज को लोकतंत्र में दबाने का प्रयास करते हैं और ये खुद बड़ा बड़े इवेंट कर लेंगे। कोरोना के समय ऐसा ही था, जब ये इनकी बड़े कार्यक्रम हो जाएंगे, कोरोना नहीं फैलेगा, हमारे छोटे छोटे कार्यक्रम में फैल जाता है। तो आने वाले समय में आपको और दिखेंगे। अब हमारा जो आम जनता के साथ कनेक्ट है, युवाओं के साथ कनेक्ट है, हम अच्छी तरह से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में हमारे भी कम से कम 5 या 6 कार्यक्रम जो AICC ने जिसको डिजाइन किया हुआ है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके सामने आ जाएंगे और उसको अच्छी तरह से समझाएंगे ग्राउंड लेवल पे, जितनी हमारी हैसियत, जितनी हमारी ताकत है। क्योंकि आज हम भारतीय जनता पार्टी जैसे फिरका परस्ताप के नहीं कर सकते, आज हम भारतीय जनता पार्टी जैसे विज्ञापन नहीं दे सकते हैं, तो हम उनके मामले में जरूर हम पिछड़े रहेंगे, लेकिन आम जनता से हमें पूरा विश्वास है कि आम जनता, गरीब, मजदूर, किसान से हम अच्छी तरह से कनेक्ट होंगे। डोर टू डोर जाके, जैसे हमारा घर घर चलो अभियान था, उसी से रिलेटेड एक और कार्यक्रम हम लोग का निकट 2 या 3 दिन में आने वाला है। तो हम अच्छी तरह से जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो बतौलेबाजी करती, जो नाकामी करती, जो दो मुही बातें करती, उनको आम जनता तक बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बीजेपी तो क्लीन स्वीप का टारगेट लेके चल रही है, आप बता दीजिए कांग्रेस क्या टारगेट लेकर निकलेगी? नहीं, कांग्रेस 12 से 15 सीट में आएगी। कांग्रेस, जो मेरा ये व्यक्तिगत आकलन है, पार्टी का आकलन नहीं, मैं अपनी जो आकलन किया है, मैंने जो पूरे प्रदेश में 3 बार मैं भी घूमा हूँ, तो मेरे के हिसाब से 12 से 15 सीटें कांग्रेस पार्टी की आएंगी। चलिए ठीक है, राजपाल जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजपाल जी, क्लीन स्वीप कैसे? मैं सुन रहा था मेरे मित्र को, नाच में जाने आंगन टेढ़ा, परमिशन नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दुनिया भर की बातें हो रही, और जो बात होना चाहिए वो नहीं हो रही। बात ये होना चाहिए कि भाई कांग्रेस का नेता कौन है, प्रधानमंत्री आप किसको बनाओगे। बात ये होना चाहिए कि आपके नेता कौन है, आपकी नीयत क्या है, वो नहीं बात होगी। इसलिए नहीं होगी कि वो है नहीं इनके पास में। आज कांग्रेस क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बने को आज लगभग 2.5 से 3 महीने होने को आए, और इन 3 महीने में उनकी प्रदेश की कार्यकारिणी जो होती है, जो जिसके बिना काम नहीं हो सकता, चल सकता, वो कार्यकारिणी नहीं बनी है। और कार्यकारिणी तो छोड़िए, कई सारे इनके जिले ऐसे हैं जहां आज भी जिला अध्यक्ष इनके पास नहीं है। तब इनकी सारी परिस्थितियों में ये चुनाव में जा रहे हैं और संगठन का ढांचा इनका इतना कमजोर है ही नहीं। आज मध्य प्रदेश में कार्यकारिणी ही नहीं है कांग्रेस की, और ये चुनाव में मतलब कितनी हास्यास्पद स्थिति है, कितनी बेचारे वाली स्थिति है, कितनी ज्यादा दयनीय स्थिति है, क्राइसिस की स्थिति। अब ये कह रहे थे राम मंदिर की बात, अब राम मंदिर की बात को कहने के साथ साथ में कहते हैं हम डोर टू डोर जाएंगे। अरे भाई, तुम जब दरवाजे पे जाओगे तो तुम तो अपने कर्मों से रामद्रोही घोषित हो गए। स्वयं आपके नीचे के नेता जो है वो बेचारे कुंठित हो रहे हैं। वो कह रहे कि केंद्र के सरकार, केंद्र के जो इनके नेता है, राहुल गांधी इत्यादि, वो कैसे निर्णय लेते हैं, वो कैसे निर्णय लेते हैं कि भाई हम लोगों को रामद्रोही कर दिया, भाई मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन में और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना था तो नहीं जाते, मना करने की क्या जरूरत थी, मना करके वो रामद्रोही साबित हो गए। आज जब रामद्रोही साबित हो गए तो इनको कोई भी जो है रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इनके नेता जो है वो कुंठित हो गए, वो बेचारे शर्म के मारे नहीं जा पा रहे। कई सारे लोग तो पार्टी छोड़ रहे इस मारे के भाई हम रामद्रोही नहीं, समाज हमको रामद्रोही कह रहा है। तो ये अपने कर्मों से कांग्रेस जो है रसातल में जा रही है और अपनी नाकामियां को दबाने के लिए, इनका संगठन तंत्र है नहीं, उसको दबाने के लिए हम पे आरोप लगा रहे कि हम परमिशन नहीं देते हैं। अरे भाई, हमने कौन सी परमिशन नहीं दी, हम तो हमेशा परमिशन देते हैं। हमने तो हमेशा जो है आपको, चलिए मैं 50 परमिशन आपको मैं दिखा दूं, इतना मत बोलिए। बहुत बड़े जान पाने होंगे आप आंगन का आपका टेढ़ा नहीं है, आप बड़े अच्छे डांसर भी हैं, जैसा चाहो डांस कराते रहते हो, वो चीज नहीं बोलना। 10 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, परमिशन आप दिला के बता दो। दसम कहाँ जाओ बोलते, यहाँ 144 धारा लगी। अरे राजपाल जी, पूरी दुनिया देखती है जिस तरह तानाशाही चला रहे हो आप ना,
सुन लीजिए जो आप बता रहे हो ना परमिशन की बात शब्दों का ध्यान रखिए, ठीक है, अपनी जगह अपनी बातें देख रही है। मेरे मित्र कुछ भी बोल रहे हो आप, कहा कौन डांसर, किसका डांस करा दिया, कौन डांसर, क्या बोल रहे हो आप? अरे जो आप बोल रहे हो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो आपका आंगन भी टेढ़ा नहीं, आप बहुत अच्छे डांसर हो आप। हाँ वही बोल रहे हैं ना, तो जो ईडी सीआईडी के दम पे जो डांस करा रहे हो आप ना, वो तानाशाही के संविधान से जो डांस करा रहे हो, डांस बहुत दिन नहीं चलने वाला है। जिस दिन उस डांस की पोल पट्टी खुल जाएगी सब समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, समय की कमी है, एक आखिरी कमेंट संदीप जी से ले लेते। संगठन में मजबूती बहुत जरूरी होती है कोई भी चुनाव में उतरने से पहले राजनीतिक दलों के लिए, इस पर आपका एक कमेंट, बीजेपी और कांग्रेस की अगर तुलना की जाए तो? ये बात बिल्कुल सही है, किसी भी राजनीतिक दल की ताकत उसका संगठन होता है। मैं राजपाल जी की इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस अपने संगठन को तैयार नहीं कर पाई है। बात भी ठीक है, जीतू पटवारी अभी प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, लेकिन 2-2.5 महीने का वक्त गुजर गया है। कम से कम प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी, कार्य समिति गठित हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको मैं भी जानता हूं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं हम काम करें कैसे, क्या काम कर रहे हैं, जब पद ही हमारे पास नहीं है तो हम भूमिका क्या निभाएं। तो मुझे लगता है कि जीतू पटवारी को टिकट से पहले कार्यकारिणी गठित कर देनी चाहिए और जिम्मेदारियां सौंप देनी चाहिए, ताकि संगठन और उम्मीदवार बेहतर तरीके से तालमेल करके काम करेंगे। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनावी तैयारी कौन किस पर भारी, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि शनिवार यानी कल चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसमें मध्य प्रदेश की परिस्थितियों को देखा जाए तो बीजेपी अपने सारे कैंडिडेट, सारे पत्ते खोल चुकी है, लेकिन कांग्रेस के पत्ते अभी तक नहीं खुले हैं, जिसका इंतजार सभी को है कि आखिर कहां सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। क्या विपक्ष फिर एक बार कमजोर दिखाई देगा इस बार के चुनाव में? हालांकि ये देखने वाली बात होगी कौन से कैंडिडेट हमारे सामने होंगे और उसके बाद कांग्रेस की किस तरह की तैयारी बीजेपी को काउंटर करने के लिए होगी। तो फिलहाल एजेंडा में इतना ही, आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।